दो खराब खबरों ने दो अच्छे दिन खराब कर दिए। अच्छे खासे हम शुक्रवार को लाइफ हाई बना चुके थे 22,794 पर, और शुक्रवार को तो जो गिरे वो र्यूमर की वजह से गिरे। आज जो घटे हैं वो एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस की वजह से घटे हैं। आज की कमजोरी की वजह साफ तौर पर पीएसयू स्टॉक्स है, स्पेशली ऐसे कंपनियां जो बड़े प्रोजेक्ट्स को, लंबे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग का कारोबार करती है, जिसमें सरकारी बैंक हो गए, सरकारी इंस्टीट्यूशंस और साथ ही पावर फाइनेंस कंपनियां हो गई, वो दबाव में है। और आप जानते ही हैं पीएसयू स्टॉक्स इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट का पूरा बैरोमीटर है। बाजार का सेंटिमेंट अच्छा या खराब वो आपको पीएसयू स्टॉक से नापना होता है ना, ये मूड बताने वाले हैं। सो ऐसे में आज इनका मूड बिगाड़ा है आरबीआई की उस गाइडलाइन ने, जिसमें एक आ गया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर 5% तक की प्रोविजनिंग करनी होगी। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे देखा जाए प्रोविजनिंग करनी होगी, सबकी करनी होगी। और प्रोविजनिंग करने का मतलब कभी भी नुकसान नहीं होता, ध्यान में रखिए। प्रोविजन करना मेरे को नुकसान हो सकता है, ये सोच के मैं अभी से प्रोविजन कर दूं, इसका मतलब ये नुकसान हो गया जी। जब नहीं होगा तो प्रोविजनिंग, आज सुबह हम जम्मू कश्मीर बैंक से बात भी कर रहे थे, हर क्वार्टर में 47 करोड़ का आज के इस क्वार्टर में था, प्रोविजन को राइट बैक किया है। इसका मतलब कि प्रोविजन तो कर दिया ताकि नुकसान हो, नहीं हुआ तो आपकी वापस इनकम में शामिल हो जाता है। लेकिन होता क्या है, उससे आपकी नेटवर्क थोड़ी सी कम होती है, उधार देने की कैपेसिटी कम होती है। उधार आप कम देंगे तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जो डर था, इस डर से गिरे। अब डर अपनी जगह, सही हो गलत हो, थोड़ा हो ज्यादा हो, स्टॉक्स का रिएक्शन उस हिसाब से आ जाता है, आ गया। हालांकि मैं फिर बताऊं, जो कुछ आरबीआई ने कहा ये ड्राफ्ट गाइडलाइन है, अभी तक इस पर 15 जून तक सब लोगों को अपने अपने सुझाव देने हैं कि क्या ये गाइडलाइंस लागू कर दी जाए। उसके बाद उन सुझावों को आरबीआई देखेगा, मानेगा, फिर लागू किया जाएगा। और लागू भी किया जाएगा तो 1 साल का समय मिलेगा। तो इसलिए आज का आज नहीं हो रहा, हो गया वैसा नहीं है। लेकिन मार्केट का डर क्या है, पहला, आमतौर पर जो गाइडलाइंस आती है वही फाइनल बन जाती है, आमतौर पर बदलाव नहीं होता, पहली चीज आमतौर पर। बिल्कुल, आज नहीं होगा तो कल होगा। अब कई लोग इसमें अंदाज लगा रहे हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने पहले से इसकी प्रोविजनिंग कर रखी है, उन पे शायद दबाव न बने। लेकिन एकदम से जो खबर आई है उसने मूड बिगाड़ा है, और उसी वजह से आप देख रहे हैं आरईसी, पीएफसी, सारे पीएसयू पावर कंपनियां या सरकारी बैंक, ये इसी वजह से आज पिटे पड़े हैं। सो मतलब अब यही है। आप सोचो कि सब चीज़, मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ, मैंने तो सोचा नहीं था कि इसका इतना बड़ा असर हो सकता। नो डाउट सुबह आज 9 बजे आरईसी पीएससी शॉर्ट कॉल देने वाले हम ही सबसे आगे थे, सबसे ज़्यादा घटे हुए। लेकिन मेरा ये सोचना था कि हो सकता है 2-3 कंपनियों तक और सरकारी बैंकों पर 1-2% तक का लिमिटेड इम्पैक्ट रहे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ब्रॉडर मार्केट पर आ गया, ये अनएक्सपेक्टेड था। और शायद यही वजह कि हम जो सोचे थे, जितनी तेज़ी हम सोचे थे कि एक और जहाँ आपको शुक्रवार को जिस खबर से आप घटे वो गलत साबित हुई। ग्लोबल्स आपको हैंडओवर बहुत मजबूत मिला है, डाउ फ्यूचर 60-70 पॉइंट अभी भी ऊपर है, उसके बावजूद हम नहीं बढ़ पा रहे। तो इसका मतलब ये कि इस खबर ने फिर से मतलब एफआईएस का मूड खराब करने के लिए हमारे पास रोज कुछ न कुछ मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ मतलब कोई आदमी एक पहले से आपसे चिढ़ा हो और आप उसके पास जाके कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर ही दोगे, बोला तेरी ऐसी तैसी जा मतलब बड़ी मुश्किल से माहौल अच्छा हो कि आदमी से फिर कोई नहीं जाके आप ऐसी हरकत करोगे, फिर एफआईएस छोड़ो, जाने दो, मैं तो बेचूंगा। पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए तो एंजॉय करेंगे इसी लेवल में। फिर ऐसे ही रहने वाले हैं, थोड़े रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, कैसा है, मतलब डल ही रहेंगे? देखिए, देखो मेरा ये मानना है कि 22,350 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो शुक्रवार का लो है, और बैंक निफ्टी का है 48,650 जो शुक्रवार का लो है। ये दोनों नहीं टूटने चाहिए। इसके नीचे जाते हैं और बंद होते हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। शुक्रवार का लो तोड़ना गलत हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये, इनके नीचे बंद नहीं होना। ऊपर कितना जा सकते हैं? अब 22,500 22,575 आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगा। अगर 22,500 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो हम उतने बुरे नहीं, बुरे तो हैं, उतने बुरे नहीं है, ये मान सकते हैं। तो क्लोजिंग 22,500 की चाहिए, या कम से कम हरे निशान में तो जरूर चाहिए। बैंक निफ्टी 39,125 39,250 ऊपर थोड़ी सी रुकावट की रेंज है। अगर 39,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो बढ़िया है, 39,250 के ऊपर बंद हो तो मजा ही अलग है। सो आई थिंक अभी भी बैंक निफ्टी उतना कमजोर नहीं, क्योंकि सरकारी बैंकों ने बचा रखा है। ठीक है, निफ्टी थोड़ा है, तो मैं सोचता हूँ कि बजाय इसके कि एक डायरेक्शनल कॉल बढ़ा दूँ, सिंपल सी चीज़ है, आप क्लोजिंग बेसिस का इंतजार करें। लेकिन मेरा फंडा बहुत क्लियर है, 22,350 22,450 ये सपोर्ट रेंज है, और हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी यहाँ करनी चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए 48,650 48,850 सपोर्ट रेंज है, हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ कर सकते हैं, हल्की फुल्की, ताकि आपकी, क्योंकि रेंज भी बड़ी है,
स्टॉप लॉस लेवल थोड़े दूर के हैं ताकि आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर न है, क्वांटिटी छोटी रखें, बस इतना ध्यान रखें। दूसरा,